दोस्तों, जैसा आप सारे लोग जानते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो परीक्षा है वो आपकी 8 फरवरी 2026 को होने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे इसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी रिलीज करी जाएगी, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें जान लेना बड़ा ज़रूरी है आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है इसके लिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने डीएलएड का डिप्लोमा किया हो या 4 साल का आपने जो बीएलएड डिग्री होती है वो आपने कर रखी हो। अगर आप सीटेट के पेपर 2 को देना चाहते हैं तो आपने बीएड की डिग्री पास कर रखी हो, उसके आधार पर आप सीटेट पेपर 2 वहां पर दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसे रहने वाली है चीजें, तो मैं बता देता हूं। अगर आप सीटेट पेपर 1 देते हैं तो इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं। 150 मिनट का ही समय आपको दिया जाता है इनको अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले सीडीपी होता है जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आपका जो अदर सब्जेक्ट होता है उसके आपसे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ईवीएस होता है, उसके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड 2 लैंग्वेज होती हैं जिसमें आप चॉइस कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लिया। प्रेफरेबल रहता है कि आप जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको लैंग्वेज 1 रखिए और अदर को लैंग्वेज 2 रखिएगा। तो टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 2 लैंग्वेज और बाकी आपके 3 अदर सब्जेक्ट। तो इसमें टोटल 150 प्रश्न बनते हैं। 30-30 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से आते हैं। 150 प्रश्न 150 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा ही पैटर्न सीटेट पेपर 2 में होता है। वहां पर थोड़ा सा बाइफर्केशन होता है मैथ एंड साइंस ब्रांच के लिए और एसएसटी ब्रांच के लिए। अगर आप सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं मैथ एंड साइंस से तो आपके पास में 30 क्वेश्चंस आपके सीडीपी के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 2 लैंग्वेज होती हैं इसमें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो चॉइस की होती हैं। 30-30 क्वेश्चंस उनके होते हैं। अगर आप एसएसटी से देना चाहते हैं तो उसमें आपके पास में 60 क्वेश्चंस एसएसटी से आते हैं, 30 क्वेश्चन सीडीपी, 30 क्वेश्चंस आपका जो है जो लैंग्वेज पार्ट होते हैं दोनों उनसे आते हैं 30-30। तो टोटल मिला के इस तरीके से 150 नंबर का पेपर बनता है सीटेट पेपर 2 का और 150 मिनट का ही समय होता है इसमें आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी चीज, सिलेबस को लेकर काफी लोग परेशान रहते हैं। सीधा सा फंडा बताता हूं, आप लोग केवल एनसीईआरटी को फॉलो करिए, उसके अलावा कुछ फॉलो मत करिए। एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प आप ले सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। साथ के साथ आप टेक्स्ट बुक के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपका अगर आप सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं तो 1 to 5 क्लास की जो एनसीईआरटी क्लास की बुक्स हैं वो आप प्रेफरेबल रहती हैं। उनको आप अगर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हैं सीटेट में या तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक की एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या इसके अंदर रहने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 नंबर में से 90 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी आप 82 नंबर पर एग्जाम क्वालिफाई मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो भाई जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए तो इन तिथियों को ध्यान में रखें। 8 फरवरी आपकी परीक्षा है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और देर मत कीजिएगा। बहुत जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे तो समय से सिलेबस पूरा कर लोगे और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो भाई आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। डेली हमारी यूट्यूब पर क्लासेस भी होती हैं और उनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।